Good morning, and again I welcome you all on this channel Education Express, and we are discussing income tax, and under this subject, as per the previous sessions, it is income from house property we are discussing. और उससे पहले वाले सेशंस में हमने देखा था किस प्रकार से हाउस प्रॉपर्टी की दो कैटेगरी होती हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। फिर किस तरह से लेट आउट का कैलकुलेशन किया जाता, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल इनकम कैसे मालूम होती है। फिर उसके बाद बात की थी कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। आज इससे मिलता जुलता प्रश्न है और बड़ा टिपिकल है बाय नेचर क्वेश्चन। इसको समझिएगा किस तरह से होता है और बड़ा तसल्ली से आराम से समझने की कोशिश कीजिए। ये है अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ पटेल चौधरीज बुक। उसका 14वां क्वेश्चन है और उससे ज़रा पढ़ लीजिएगा तो आपको पता लगेगा क्या कह रहा है। डॉक्टर एम.एल. शर्मा ओन्स सेवरल हाउसेस एट जयपुर। एक नहीं, एक से अधिक मकान है। कितने हैं ये मालूम नहीं। ओके, वन ऑफ विच वॉज whose municipal valuation is rupees 1,60,000 is used by him for his own residence। पहला एक मकान है जिसका कि म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 1,60,000 रुपये बता रहा है, ये स्वयं के रहने के लिए काम आ रहा है। एक मकान तो ये हो गया, गिनते जाइएगा। देन नेक्स्ट, एंड द रिमेनिंग हाउसेज आर लेट आउट। और बाकी के मकान जो हैं वो किराए पर दिए गए, पर कितने हैं अभी भी रहस्य बना हुआ है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019 and 20, he received rupees 2,43,000 in December 2019 as rent of a house which is let out to a public company। एक मकान जो किराए पर दिया था वो किसी पब्लिक कंपनी को किराए पर दिया, और गत वर्ष में उससे जो किराया प्राप्त हुआ 2,43,000 रुपये था। इस पर डिटेल में बात करेंगे सॉल्यूशन टेकअप करते समय। रेंट ऑफ अनदर हाउस फॉर 2 months अमाउंटिंग टू ₹30,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। एक दूसरा मकान और है, ये देखो, पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, दूसरा कंपनी को दिया है, तीसरा मकान। ध्यान रखिएगा, इसका जो किराया है वो बता रहा है 30,000 रुपये 2 महीने का। तो 2 महीने का 30,000 तो 12 महीने का कितना पता लग जाएगा। आगे क्या कहता है, हाफ ऑफ विच इज़ इरिकवेबल। और उसका आधा 30,000 का आधा जो है वो रिकवर नहीं हो सकता, वो खैर बाद की बात है। पर 2 महीने का किराया 30,000 रुपये, तो 1 महीने का 15,000 हो गया और 12 महीने का 1,80,000 हो गया। ही वॉज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स। और इन मकानों के संबंध में निम्नलिखित पेमेंट कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल हाउसेज। सभी मकानों पर, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर, किराए पर जितने दे रखे उन पर भी। एक्सपेंस ऑन रिपेयर्स, सॉरी म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। 52,000 रुपये का टैक्स पे किया जो म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% थी। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी होगी पता लग जाएगा। 100/10 × 52,000 करीब 5,20,000 आना चाहिए। वो फिगर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन को अगर सब मकानों का। फिर कहता है रिपेयर्स हम नहीं मानते हैं, कुछ नहीं करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट टू बी टेकन अप, कुछ भी नहीं करना है। रेंट कलेक्शन चार्जेस नथिंग टू डू। एनुअल चार्ज नथिंग टू डू। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ऑल हाउसेज 5,20,000। सभी मकान संपत्तियों पर जो लोन लिया गया था उस पर ब्याज है वो 5,20,000 रुपये है। और ध्यान रहे कि ये मकान जो बना था, डेट दे रखी क्या, हाँ, ये सभी मकान संपत्तियां जो थी 97-98 में बनकर तैयार हुई थी। चेक कर लें, लास्ट पैराग्राफ में दे रखा
वन हाउस वॉज, हाँ आगे और दे रहा है, वन हाउस हुज रेंट इज़ 15,000 पर मंथ। एक और मकान आ गया चौथा, देखिएगा ये चौथा मकान हो गया 15,000 रुपये पर मंथ। तो 15,000 को 12 से गुणा करेंगे तो ये भी 1,80,000 रुपये हो गया। रिमेंड वेकेंट फॉर 6 मंथ, 6 महीने खाली रहा। एंड अनदर हाउस हुज रेंट, फिर एक और मकान आ गया, 5वां हो गया, उसका किराया बता रहा है 9,000 रुपये पर मंथ। तो 9,000 इंटू 12, 1,08,000 रुपये हो गया। रिमेंड वेकेंट फॉर 10 मंथ्स, 10 महीने तक के खाली रहा। द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ डॉक्टर M.L. शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, assuming that all the properties were constructed during the financial 97-98, ये 97-98 में बनी थी, ध्यान रखना डेट का, क्योंकि जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात चलेगी। तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है, क्या 5 साल की किस्तों में वो लोन आ रहा है नहीं आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो 1 अप्रैल 99 से पहले मकान बना है तो 30,000 तक का लोन पर ब्याज जो होता है वो स्वीकार कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट 30,000। और यदि 99 के बाद बना है तो मैक्सिमम लिमिट होगी 2 लाख रुपए। इसलिए इन चीज़ों को, डेट को ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमें ये मालूम नहीं है कि मकान कुल कितने हैं, पर इन के बेसिस पर हम कोशिश कर सकते हैं कि टोटल म्यूनिसिपल वैल्यू वगैरह के बारे में बात करें। एक बात और जो थोड़ी सी नई है, जिस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई, आप भी ध्यान रखिएगा, और वो ये है कि यदि किसी पार्टी ने लैंड ओनर को, जो मकान का स्वामी है, उसे किसी गत वर्ष में कुल पेड किराया, टोटल अमाउंट ऑफ रेंट पेड इज ₹2 लाख, मोर देन ₹2,40,000, 2,40,000 रुपये से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उस किराएदार को किराया का भुगतान करने से पहले 10% की दर से TDS काट करके इनकम टैक्स में जमा कराना होगा। फिर सुन लीजिए नियम इनकम टैक्स का। यदि किसी किराएदार ने मकान किराए पर लिया है और किसी गत वर्ष में भुगतान, रेंट के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि 2,40,000 रुपये से अधिक हो, तो उस पर TDS 10% की दर से काटकर और इनकम टैक्स में जमा कराए, और बाकी की राशि कटने के बाद जो बचती है वो मकान मालिक को दे। ध्यान रखिए, इसलिए ये बात उठ रही है क्योंकि यहाँ पर इसने एक मकान जो है वो कंपनी को किराए पर दिया है, जिससे शुद्ध किराया प्राप्त हो रहा 2,43,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर TDS हो चुका। TDS हो चुका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये इनकम, तो इस पर 10% TDS होना चाहिए, ये 10% TDS का पूरा फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहाँ से इनकम शुरू हुई है वही टैक्स को काट लेना TDS कहलाता। तो रेंट की इनकम शुरू हुई किराएदार से, वही टैक्स काट लिया जाए, किराएदार की जिम्मेदारी होगी। तो अब नेट इनकम कितनी बच गई? 90, ये नेट इनकम। बात समझ में आ गई? यदि ये नेट इनकम है तो यदि 2,43,000 रुपये आपका नेट टैक्स इनकम थी, तो ग्रॉस इनकम कितनी होगी? देखिएगा, ग्रॉस रेंट received from the company
पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी है कोई, उससे ये पैसा किराए के रूप में मिला है और वो हो जाएगा 100/90 इंटू 2,43,000 बोलो। $2,70,000 है ना। ये 2,70,000 रुपये किराया प्राप्त हुआ था उसे। 2,43,000 नहीं, 2,70,000 रुपये किराया। तो आप रिवर्स इसको चेक कर सकते हैं। 2,70,000 रुपये किराया प्राप्त हुआ, 10% TDS काटे इसका, लेस TDS एट द रेट ऑफ 10%, तो 27,000 रुपये घटा दें तो ये 2,43,000 रुपये आ गया। ये देखिए, रिवर्स कैलकुलेशन करके चेक कर लें आपका कैलकुलेशन सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, ये चेक करने का तरीका हो गया। तो इसका मतलब है कि जो किराया प्राप्त हुआ है पब्लिक कंपनी से वो 2,70,000 रुपये था। इसे नोट कर लें ताकि बाद में कभी काम आएगा। ये 2,70,000 रुपये प्राप्त हुआ था। एक्चुअली किराया 2,70,000 था, 2,43,000 रुपये नहीं, 2,43,000 TDS काटने के बाद प्राप्त हुआ। और कुल किराया उस मकान का था 2,70,000 रुपये जो कंपनी को दिया गया था। क्लियर होगी बात? ओके। एक बात तो ये, जहाँ जहाँ ये ज़रूरत वर्किंग नोट चल रहा है प्लीज़ इसे नोट करते चलिए, शॉर्ट लेते चलिए, ताकि फिर बाद में परेशानी नहीं हो कि क्वेश्चन ज़रा लेंदी चलेगा तो बार बार मिटाने की ज़रूरत इसकी पड़ेगी। ओके। जब ये 2,70,000 आ गया है तो अब ज़रा हम देखें कि जो किराए पे हाउस प्रॉपर्टी दी गई थी वो कितनी हुई। ठीक है, वर्किंग नोट चल रहा है अभी, ये नोट कर लीजिएगा। एक बात तो ये मालूम हो गई। दूसरी बात आप भी नोट कर चलो, बता दें कि ये नहीं मैं मिटा दूँ, आप ध्यान रखिएगा। सेकंड, टोटल हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। हाउस प्रॉपर्टी कुल कितनी लेट आउट की गई ज़रा देखिएगा। फर्स्ट, रेंटेड टू ए कंपनी, पब्लिक कंपनी, और वो हमने कैलकुलेशन किया था 2,43,000 इंटू 100/90 मालूम है आपको भी। और वो था किराया 2,70,000 रुपये। एक तो ये मकान संपत्ति किराए पर दी गई। दूसरी देखिएगा, सेकंड नंबर ये रहा, एक मकान संपत्ति वो थी जो जिसका 2 माह का किराया 30,000 रुपये था, तो 12 महीने का कितना हो गया? रेंट, रेंटेड फॉर रेंट 30,000 फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने का किराया इतना था, तो 30,000 बटे हुए 2 इंटू 12, 1,80,000 तो 1,80,000 ये हो गया। ठीक है, कम टू दी थर्ड, एक मकान ये हो गया, ये हो गया, ये थर्ड मकान। एक मकान वो था जो 15,000 रुपये के किराए पर दिया गया था, रेंटेड एट द रेट ऑफ 15,000 पर मंथ इंटू 12, ये भी 1,80,000 हो गया। चौथा मकान किराए पर, फोर्थ, रेंटेड एट द रेट ऑफ 9,000 पर मंथ, 1,08,000 रुपये। ये 1,08,000 ये हो गया। टोटल
रेंटेड प्रॉपर्टी, किराए पर जो संपत्ति दी गई है वो कितनी है, टोटल करें। सर 7,38,000 रुपये। 7,38,000 रुपये की प्रॉपर्टी ऐसी थी जो रेंटेड थी, लेट आउट थी। बात समझ में आ रही है? ये लेट आउट प्रॉपर्टी हो गई। परंतु उसमें एक दिक्कत है छोटी सी, और वो ये है, ज़रा चेक कीजिएगा फर्स्ट पैराग्राफ की 5th लाइन, रेंट ऑफ अनदर हाउस फॉर 2 months अमाउंटिंग टू ₹30,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी तक बकाया है। हाफ ऑफ विच इज़ नॉट रिकवरेबल, जिसमें से आधा वसूल नहीं होगा, तो 30,000 का आधा वसूल नहीं होगा, लेस अनरियलाइज्ड रेंट 50% इंटू 30,000, 30,000 का आधा ये वसूल नहीं होगा। कितना हो रहा है? 15,000 लेस कर दीजिएगा। टोटल रेंट रियलाइज्ड इट इज 7,23,000। ये देखिए लेट आउट प्रॉपर्टी का एक कैलकुलेशन जो आपके काम का है। हो गई बात? तो ये हमारे सारी हाउस प्रॉपर्टी हो गई। अब ज़रा देखिए एक बातें और हैं जो हमें समझनी है। ज़रा देखिएगा कि उसने ये कहा है कि म्यूनिसिपल वैल्यू जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसकी 1,60,000 है। वैसे तो म्यूनिसिपल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कोई मायना नहीं रखती कैलकुलेशन के लिए, परंतु प्रश्न को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये म्यूनिसिपल वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं आप। ठीक है, ये क्योंकि सभी मकान संपत्तियों की सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट दोनों को मिला करके 4 मकान किराए के और 1 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड, 5 मकान संपत्तियाँ हो गई। इनकी सब के कुल जो म्यूनिसिपल टैक्सेस है वो 52,000 रुपये है, जो कि म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% है। तो आइए म्यूनिसिपल वैल्यू मालूम करें। फिर वर्किंग नोट में कंटिन्यू कर रहे हैं। 3rd पॉइंट, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, सभी मकान संपत्तियों की। ठीक है, आइए उसने कहा है ये म्यूनिसिपल टैक्स है 10%, 52,000। म्यूनिसिपल टैक्स ₹52,000 ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एट द रेट ऑफ कितना है वो 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू का 10%, इसका मतलब यदि 10 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स है तो म्यूनिसिपल वैल्यू है 100 रुपये। यदि 1 होगा तो 100/10, और यदि 52,000 होगा तो म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होगी? बोलिए, 5,20,000 चेक कीजिए। तो सभी मकान संपत्तियों की म्यूनिसिपल वैल्यू आ गई है 5,20,000। MV ऑफ ऑल हाउसेस, सभी मकानों की, सभी मकानों मतलब किराए पे उठाए गए वो प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों कैटेगरी के मकान। अब जब देखिएगा ये सेल्फ ऑक्यूपाइड की इतनी है तो लेट आउट की कितनी होगी?
लेस, अब इसके बाद लेस म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ब्रैकेट में लिखने गिवन ये दे रखी है आपको 1,60,000 लेस करें 5,20,000 में से 3,60,000 इट इज म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। अब देखिए, अब बोलिए अब काम आ रहा कि नहीं आ रहा 1,60,000 रुपये, ये इस तरह से यूज़ होगा, इसलिए जल्दबाजी मत कर रहे। ये म्यूनिसिपल वैल्यू आ गई जो लेट आउट प्रॉपर्टी की होगी। और क्या कहता है ज़रा देख लें। हाँ, एक बात और आ रही है, ये इंटरेस्ट ऑन ऑल हाउसेस 5,20,000। देखिए, ये हमने टेकअप कर लिया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन ये बाकी रह गया वर्किंग नोट में, फिर चल रहे हैं। 4th पॉइंट शॉर्ट ले लीजिएगा जिन्हें लेना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन सभी प्रकार की संपत्तियों पे 5,20,000 है। ऑन ऑल हाउसेस, सभी मकानों पर तो है, वो राशि दे रखी है 5,20,000 रुपये। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एंड लेट आउट हाउस। सेल्फ ऑक्यूपाइड की वो है 1,60,000। ये देखो 1,60,000। और म्यूनिसिपल की सॉरी लेट आउट की म्यूनिसिपल वैल्यू है 3,60,000। ये रेशो हो गया 4 3 4 0, ये 4 0 4 4 16 और 4 9, 4 और 9 के अनुपात में इंटरेस्ट ऑन लोन को बांटेंगे। इन दिस रेशो interest is to be distributed between self-occupied and let out properties। ये इस अनुपात में हम स्वयं के रहने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मकान और किराए पर उठाए गए मकान संपत्ति की ब्याज की राशि को बांटेंगे। और कुल ब्याज है ये 5,20,000। ओके, देयरफॉर इंटरेस्ट for self-occupied house बराबर 4 और 9 13, तो 4/13 इंटू 5,20,000, 13 चौक 52 और 4 चौक 16। चेक करो कितना आ रहा भाई। सर 1,60,000
1,60,000। 1,60,000 ये। Therefore, interest for let out प्रॉपर्टीज, और वो हो जाएगा 9/13 इंटू 5,20,000, 3,60,000। जी सर। 3,60,000। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इस तरह से अलग अलग होगा। बोलिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे ज़्यादा सवाल ये डिफिकल्ट है। इसमें वर्किंग नोट इतना बड़ा हो गया क्वेश्चन तो। चलें अब आगे, कम ऑन। अब ये वर्किंग नोट का इम्पोर्टेंट काम तो हो गए। अब हम कैलकुलेशन फिर लेते हैं और उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड पहले, फिर लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, आइएगा। जिन्हें शॉर्ट लेना हो ले लें, फिर हम बात करते हैं इनकी। कोई ख़ास बात तो देख लें, कुछ छूट तो नहीं गई आपके। मकान खाली वाली रहा है, जो भी किया वो तो अब कैलकुलेशन करेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, करें शुरू। ओके, ऊपर हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इंक है कि नहीं? कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम from house property for the assessment year 2020-21। इस तरह से प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए। ए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, you know, in case of self occupied house the net annual value is treated as nil। कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। नेट एनुअल वैल्यू it is nil, less deductions, और डिडक्शन में आप जानते हैं लेट आउट में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लोन, चेक कीजिए वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया था सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का, 60,000 है 1,60,000। ये लिखिएगा। रुपीज़ अलग से लिखना 1,60,000, बट it is limited up to rupees 30,000 as the house constructed before 1st April 1999। यदि मकान संपत्ति 1/4/99 से पहले की बनी हुई हो तो ऐसी स्थिति में ऋण पर ब्याज की कटौती मैक्सिमम 30,000 रुपये होगी। आप 1,60,000 नहीं दे सकते यहाँ पर।
अब यहाँ पर घटाइएगा, इट इज़ 30,000 माइनस करें, एंड नाउ द टैक्सेबल इनकम इज इन केस ऑफ ए -30,000। चेक करना उत्तर आ रहा है कि ज़रा देखना, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम आ रही है क्या? संपत्ति में हानि 35,000 रुपये आ रहा है। 35, वो तो कुल बता रहा है, संपत्ति से हानि 35,000, तो 5,100 ये आ रही, किराए से हानि तो 30,000 में सही बोल रहा हूँ, सही आ रहा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे इसको लेना। ओके, आइए अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, बी, एंड दैट इज लेट आउट प्रॉपर्टी। इसी के आगे कंटिन्यू करें। बी लेट आउट प्रॉपर्टीज। अब देखिएगा, हमारे सर मकान की म्यूनिसिपल वैल्यू और ये इत्यादि मालूम नहीं हो सकती, इसलिए तीनों मकानों की, सभी मकानों की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तीन चारों की एक साथ कैलकुलेट होगी। ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ हाउस। क्योंकि सबकी म्यूनिसिपल वैल्यू तो मालूम है अपने को, सबका टोटल किराया भी हमें मालूम है, पर इंडिविजुअल किसी का मालूम नहीं, तो हम वो नहीं कर सकते कि इसमें फर्स्ट की कितनी, सेकंड की कितनी, थर्ड की कितना, फोर्थ का नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। कम ऑन, म्यूनिसिपल वैल्यू बोलो कितना था? हाँ, आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर रखी, जो वर्किंग नोट में थी। म्युनिसिपल वैल्यू है 3,60,000 रुपये। किराए के मकानों की, हाँ, म्युनिसिपल वैल्यू लेट आउट प्रॉपर्टी 3,60,000 रुपये। ऑल लेट आउट हाउसेस, किराए पे जो सब संपत्ति दे रखी 3,60,000। जी सर। ओके, 3,60,000 तो ये रखा, और रेंट रिसीव्ड, क्योंकि सॉरी एक मिनट ये कर लें इस तरह से, और म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट ये नील है, स्टैंडर्ड रेंट ये भी नील है, विच एवर ये हो गया स्टेप फर्स्ट, विच एवर इज हायर और लोअर, और वो है 3,60,000, कोई है नहीं। फिर लिखे रेंट रिसीव्ड, स्टेप सेकंड, रेंट रिसीव्ड, बोलिए कितना था रेंट रिसीव्ड, वर्किंग नोट में चेक करें। वर्किंग नोट रेंट, हाँ, 7 लाख कुछ आया था। हाँ, टोटल रेंट रिसीव है 7,38,000 रुपये। 7,38,000 लेस अनरियलाइज रेंट, बोलो वर्किंग नोट में देखो, अनरियलाइज्ड रेंट है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये, 50%, 30,000 का 50% ये था, वो माइनस 15,000, 3, 2, 7,23,000 रुपये। जी सर। विच एवर इज हायर, थर्ड पॉइंट, स्टेप थर्ड, इन दोनों में से जो अधिक है, $7,23,000 और विच एवर इज हायर आउट ऑफ स्टेप सेकंड एंड थर्ड,
तो 7,23,000 को मानेंगे हम, दोनों में से अधिक ये हो गया। शॉर्ट लेते चलिए प्लीज। नाउ कम टू दी स्टेप 4th, बी में चल रहे हैं हम। लेस रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, कितने महीने तक के खाली रहा जरा वो देख लें मकान। सर अलग अलग है ना सर, 15,000 का मकान 6 माह के लिए खाली रहा और 9,000 का मकान 10 माह के लिए खाली रहा। हाँ तो अलग अलग लो, ठीक है। इसमें पहला बोले क्या, 15,000 का जो मकान था 6 महीने के लिए खाली रहा। फर्स्ट कौन सा हाउस है ये वाला थर्ड हाउस है ना, थर्ड हाउस वेकेंट फॉर 6 months, ठीक है। तो 15,000 इंटू 6, 90,000 तो ये हो गया। फिर कौन सा मकान खाली रहा है, 10,000 रुपये का, 9,000 का, सॉरी सर 9,000। ये है चौथा मकान, जी सर। 4th हाउस वेकेंट फॉर 10 months। 9,000 इंटू 10 से गुणा कर दें, 90,000 ये हो गया। टोटल 1,80,000 घटाएं 7,23,000 में से, बोलिए। ये आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बोल। 5,43,000 रुपये। 5,43,000 सही है ना। जी सर। 5,43,000 is the amount of gross annual value, and then less municipal taxes, वो भी हमने वर्किंग नोट में अलग अलग किए थे, चेक करो। म्यूनसिपल टैक्स जाता है ये लेट आउट प्रॉपर्टी का कितना म्यूनिसिपल टैक्स, 3,60,000 रुपये म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ म्यूनसिपल टैक्स। वर्किंग नोट में लिखाया था। तो म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 3,60,000 ही तो होगा, क्योंकि देखो ये 5,20,000 है, 5 लाख में से म्यूनिसिपल वैल्यू इसके 1,60,000 है, तो 3,60,000 उनकी होगी। ओके, म्यूनिसिपल टैक्सेस ये है 52,000 रुपये, 36,000 सॉरी 3,60,000 का 10%, ठीक है। 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू 3,60,000 इंटू बोलो 10%, 36,000, 3,60,000, 10% तो ये है ना। 36,000 रुपये हो गया। बोलिए, बैलेंस नेट एनुअल वैल्यू कहलाएगा। नेट एनुअल वैल्यू तेरह छः जाएंगे 7, 5,60,000 रुपये। 5,60,000 रुपये ये आ गया, ठीक है। ये नेट एनुअल वैल्यू आ गए। इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। लेस डिडक्शन, हाँ जी, लेस डिडक्शंस। सबसे पहले नंबर पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, NAV का 30% लें 1,00,000 इंटू 5,07,000 का, हाँ जी, 1,00,000 कितना, 52,100 रुपये। 2 2 3 1,52,000, 100 रुपये।
ठीक है, ओके। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए इंटरेस्ट हमने अलग अलग वर्किंग नोट में बताया था कितना है। लेट आउट प्रॉपर्टी पर कितना इंटरेस्ट है? 3,60,000 रुपये। 3,60,000, ओके। ये 3,60,000 ये जोड़ दें 1,52,100 में, इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा -2, 5, 7, 4,72,100। चेक कीजिएगा। हाँ सर, लेस कर दिया इसमें से 5,60,000 रुपये से, तो आया 5,100 रुपये प्लस में। हाँ सर, 5,100, 5,100 तो ये 5,100 लॉस आना चाहिए भाई। हाँ जी सर। ये कितना टोटल कितना आ रहा है ये? ओह टोटल गलत हो रहा है ना। 5,52,000। अरे 1,52,000 भाई। हाँ 2। 5,12,100 रुपये। हाँ अब 5,12,100 में से घटाए, 5,07,000 में से घटाएं 5,12,100, माइनस में आना चाहिए तो माइनस में 5,100 रुपये। ये 5,100 हो गया। अब लिखें टोटल टैक्सेबल इनकम फर्स्ट ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कितनी थी इनकम बोले? माइनस होती शायद 30,000 कितने? ये -30,000। बी लेट आउट हाउस -5,100 एंड टोटल 35,100 माइनस में। अब चेक करें उत्तर। ये देखिए इस प्रकार से ये सबसे टिपिकल प्रॉब्लम है इस बुक की, क्वेश्चन नंबर 14। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू ऑल एंड आई विश यू ऑल गुड लक and thank you for this session. Tomorrow we'll be talking on the next topic, that will be income from business, and under this topic we'll take up first depreciation and development rebate. Good luck.